ओम शांति। दिसंबर मास के पत्र पुष्प का आज हम तीसरा क्लास सुनेंगे। हमारी अति आदरणीय त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज के अमृत वचन है दादी प्रकाशमणि जी के, और क्लास का टॉपिक है अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन योग की गुफा में चले जाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन योग की गुफा में चले जाओ। वैसे भी नया साल आ रहा है और जनवरी मास आ रहा है, हमें अव्यक्त बनाने वाला मास। तो दादी जी अभी से ही हम सभी को नए साल में हमें क्या तैयारी करनी है, कैसे हमें ये अव्यक्त मास मनाना है, दादी हमें प्रेरणाएं दे रही है। दादी जी कहते हैं, बाबा कहते बच्चे अब अशरीरी बनो, अंतर्मुखी बनो, जिससे ये देह का भान भूल जाए, देही अभिमानी बन जाएं। हम सबका लक्ष्य है कि हमें कर्मातीत बनना है, तो ज़रूर ये स्थिति बनानी है। कर्मातीत बनना है तो ज़रूर ये स्थिति बनानी है। जैसे साकार बाबा ने इसी अभ्यास से संपूर्णता को प्राप्त किया। अशरीरी स्थिति के अभ्यास से संपूर्णता को प्राप्त किया। जब भी बाबा के कमरे में जाओ तो ऐसे लगता कि बाबा इस देह से परे हो बैठा है। बाबा एक सेकंड में डीप साइलेंस का अनुभव करा देता है। बाबा से कोई बात पूछते तो बाबा एक शब्द में भी सब जान लेते और बहुत शॉर्ट में उत्तर देते, उसे डीप साइलेंस का अनुभव करा देते। ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्टेज में बाबा ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते थे। बच्चे प्रश्न लेकर आते थे, लेकिन बाबा के सामने जाते ही वो निशब्द हो जाते थे, भूल जाते थे कि हम क्या पूछने आए, और जैसे उन्हें अपने हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान मिल जाता था। तो ये है अशरीरी स्थिति का प्रैक्टिकल स्वरूप। ऐसे अनुभव होता जैसे बाबा अव्यक्त वतन या मूल वतन में बैठे हैं। दृष्टि भी देते, यही अनुभव होता कि बाबा हमें भी मूल वतन में ले जा रहे हैं। समय प्रमाण बाबा अभी हम बच्चों को भी ये इशारा कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हें भी ये अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? अशरीरी स्थिति का। अशरीरी भव। ये अभ्यास इतना गहरा हो जो आत्म अभिमानी बन जाए। ऐसे साइलेंस में रहो जो कोई भी सामने आए तो वह भी आपकी साइलेंस की शक्ति से देह के भान को भूल जाए। इतना अच्छा और गहरा अशरीरी स्थिति का अभ्यास हो, जो वो अभ्यास हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति को बढ़ाए, और वो साइलेंस की शक्ति के द्वारा जो भी हमारे सामने आएगा उस शक्ति का अनुभव करेगा और देह का भान भूल जाएगा। इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। अब ऐसी शांति की, गहरे योग की अनुभूति सबको करनी है। हमारी यही भावना है कि सभी भाई बहनें आने वाले नए वर्ष में विशेष योग का अभ्यास, साइलेंस का अभ्यास, आवाज़ से परे जाने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास करें। अब बाहर मुक्ता के वातावरण को बंद करके अंतर्मुखी बनने का और डेड साइलेंस में रहने का विशेष अटेंशन दो। आने वाले वर्ष के लिए दादी क्या प्रेरणाएं दे रहे हैं? विशेष योग का अभ्यास, साइलेंस का अभ्यास, आवाज़ से परे जाने का अभ्यास और अशरीरी बनने का अभ्यास करें। क्योंकि जब तक हम अपने मन को ऐसा पावरफुल लक्ष्य नहीं देंगे, तब तक हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, रोज़ की तरह मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी स्थान पर खड़े हैं, नियम प्रमाण हर दिन करते जाते हैं, लेकिन कदमों में तीव्रता, आगे बढ़ने की वो तीव्रता,
वो स्पीड अनुभव नहीं होती। तो एक्स्ट्रा फोर्स से हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना पड़ेगा। दादी कहती है अभी डेड साइलेंस में रहने का और अंतर्मुखी रहने का विशेष अटेंशन दो। इससे जो भी स्वयं की स्वस्थिति में, संगठन में अथवा यज्ञ में छोटे मोटे विघ्न आते, वातावरण होता, वह समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अब एक दूसरे को योग के वाइब्रेशंस दो, स्नेह के वाइब्रेशंस दो। हद की बातों से थोड़ा ऊंचा उठना पड़ेगा। हद का जो छोटा मोटा तेरा मेरा, इसका उसका आता है, अगर उन बातों से हम अपने आप को फ्री कर लें तो आत्मा फिर ऊंची अवस्था का अनुभव करेगी और हमारे द्वारा औरों को फिर प्रेम के वाइब्रेशन, अव्यक्त स्थिति के वाइब्रेशन आएंगे। प्यारे बाबा के प्यार में खो जाने का वातावरण बनाओ। भल और कोई चिंता ना हो, पर अपनी उन्नति की चिंता सबको जरूर करनी है। कोई चिंता हमें नहीं करनी है, बाबा ने बेफिक्र बनाया है, लेकिन स्व पुरुषार्थ में बेफिक्र नहीं। वहाँ बाबा कहते हैं आपको चिंता ज़रूर करनी है अपनी अवस्था को अच्छा बनाने की। खाते पीते, चलते फिरते, कर्म करते, सोते जागते अब यही धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है। धुन लगा दो, अब हमें कर्मातीत बनना है। जैसे हमारी बड़ी दीदी ने धुन लगाई थी, मनमोहिनी दीदी ने, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। जैसे मम्मा ने धुन लगाई थी कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। जैसे हमारी जानकी दादी कहा करती थी, सदा ध्यान रहे मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। ऐसे दादी भी कह रही है, धुन लगा दो कि अब मुझे कर्मातीत बनना है। संपन्न और संपूर्ण बन बाप समान अव्यक्त वतनवासी बनना है। बाबा अभी बच्चों को अंतिम घड़ियों की वार्निंग दे रहे हैं। ये अंतिम पुराने शरीर भी कब तक, ये पुरानी दुनिया भी कब तक। तो पर चिंतन में, तेरी मेरी बातों में अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आखिर भी कब तक चलेगा पुराना शरीर, आखिर भी कब तक ये पुरानी दुनिया चलेगी। इसीलिए तेरी मेरी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम सब बाबा तेरे पर बलिहार हो गए, तो हमारे लिए ये पुरानी दुनिया मरी पड़ी है। न हम दुनिया के हैं, न दुनिया हमारी है। हम दुनिया को पैगाम देने वाले पैगंबर हैं और कोई से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। सभी को पैगाम देना, संदेश देना, बाबा ने हम बच्चों को ये सेवा की ड्यूटी दी है। विश्व तक संदेश पहुंचाने की ड्यूटी है, लेकिन स्व उन्नति के लिए बाबा ने कहा है, हे बच्चे तुम हो बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी और बेहद के तपस्वी। बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी और बेहद के तपस्वी। तुम राज ऋषि, राज योगी हो। एक बाबा के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं। तुम बाबा के प्राण हो, बाबा तुम्हारे प्राण हैं और कोई नहीं। हम बाबा के प्राण और बाबा हमारा प्राण। तो हमारा दोस्त भी खुदा दोस्त है। हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं, हमारा कोई पर्सनल दोस्त नहीं है। जब एक दो को दिल का दोस्त बना लेते हैं तब अनेक विघ्न आते हैं। ऐसे दोस्त जो व्यर्थ बातों की लेन देन करते, हंसी मजाक करते, पर चिंतन पर दर्शन करते, इससे सिद्ध होता कि उनका दिलवर खुदा दोस्त नहीं है। आपस में संगठन बना लेते या ग्रुप बना लेते, आपसी दोस्ती कर लेते और फिर तेरा मेरा, इसका उसका पर चिंतन करते रहते। तो दादी कहती है ये सिद्ध करता है कि बाबा को उन्होंने अपना दोस्त नहीं बनाया है। बाबा से दिल की बातें तो वो नहीं करते। हम योगियों को कौन सा मनोरंजन चाहिए? मैं समझती हूँ हमारा मनोरंजन बाबा है।
बाबा के कमरे में जाओ, रूह रिहान करो, ज्ञान की आपस में मीठी मीठी रूह रिहान करो, मुरली दोहराओ, प्रश्न करो, विचार सागर मंथन करो। यही हमारा मनोरंजन है। योगियों का मनोरंजन दादी ने स्पष्ट कर दिया। हमें कोई बाह्य रूप से मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुरली पढ़ना, चिंतन करना, बाबा से रूह रिहान करना, योग करना, यही हमारा मनोरंजन है। बाकी टीवी देखना करना ये कोई हमारा मनोरंजन नहीं है। ये भी बहुत बड़ी माया है। इससे न योग लगता, न ज्ञान बुद्धि में बैठता है। कितना संगम की यह अनमोल घड़ियां व्यर्थ जा रही है। इसीलिए हे ब्राह्मण बाबा के बच्चों, अब इस टीवी अथवा टीबी की बीमारी से मुक्त हो जाओ। दादी हमेशा कहती थी टीवी देखना अर्थात टीबी की बीमारी लगना। तो इसीलिए ब्राह्मण बच्चों को इस तरह के आकर्षणों से अपने आप को बहुत मुक्त रखना है। दादी कहती है कितना ये संगम की अनमोल घड़ियां व्यर्थ जा रही है। तो हे ब्राह्मण बाबा के बच्चों, अब इस टीवी अर्थात टीबी की बीमारी से स्वयं को मुक्त करो। हमें तो बार बार दिल में ये संकल्प आता है कि हर एक ये व्रत जरूर ले कि कम से कम हम 101 दिन मौन व्रत रखेंगे। नए वर्ष में कम से कम, दादी कहती जितना करना हो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 101 दिन मौन व्रत रखेंगे। सेवाएं तो न बंद हुई है न होगी। जरूरी सेवाएं करेंगे, बाकी मौन में रहेंगे। मैं तो हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी कम से कम 101 दिन के लिए यह कंगन बांधो। दादी रिक्वेस्ट कर रही है कम से कम 101 दिन के लिए यह कंगन बांधो। संकल्प लो। तो दादी ने विशेष 5 संकल्प दिए हैं। संकल्प लो कि पहला, किसी भी कार्य में हम धीरे से धीरे कम से कम बोलेंगे। हमारा स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। किसी भी कार्य में हम धीरे से धीरे और कम से कम बोलेंगे। हमारा स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। दूसरा संकल्प, हम भगवान के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव, सुख के देवता हैं। तो हमें संकल्प से या बोल से सबको सुख देने का ही व्यवहार करना है। भगवान के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव, सुख के देवता हैं। तो हर संकल्प, बोल, कर्म से सुख ही देना है। तीसरा संकल्प, साइलेंस के बंधन में बंध कर सच्चे सच्चे लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। साथ साथ हर्षित मुख भी रहना है। साइलेंस माना सीरियसनेस नहीं है, लेकिन अंतर्मुखता के साथ रमणीकता भी है। तो दादी कहती है हर्षित मुख भी रहो, लाइट हाउस और माइट हाउस भी होकर रहो। चौथा संकल्प, अभी सब योग की गुफा में चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। सभी कार्य संभालते हर एक का कम से कम रोज 4 घंटा पावरफुल योग जरूर होना चाहिए। बाबा तो 8 घंटा कहता है, लेकिन दादी कह रही है कम से कम पावरफुल योग जिसको कहते हैं 4 घंटा हर एक का रोज होना ही चाहिए। और 5वां संकल्प है, अब हर एक अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। ऐसे समझो अब हमारा पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है, अब हमें घर जाना है। इस दुनिया से अब लंगर उठ गया है। अब हमारी वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो, क्योंकि अब हमें घर वापस जाना है। तो ये विशेष 5 संकल्प नए वर्ष के लिए। पहला, दादी ने कहा 101 दिन मौन रहने के लिए अभ्यास करो और विशेष
जो कंगन बांधना है मौन का, उसके लिए ये पांचों संकल्प है। पहला तो है हर बात में कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझकर और सत्य बोलना है। दूसरा दादी ने कहा सच्चे सच्चे सुख के दाता, सुख देने का ही कार्य करना है। तीसरा है लाइट हाउस माइट हाउस और सदा हर्षित मुख। चौथा दादी ने कहा अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, रोज 4 घंटा पावरफुल योग ज़रूर होना चाहिए, ऐसा चार्ट हमें रखना है। और आखिर में हर एक को अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत पक्का करना है। तो ये पांचों संकल्प हम नए वर्ष के लिए ज़रूर करेंगे। इस नए वर्ष में सबको विशेष योग की गुफा में, मौन भट्टी में रहना है, याद की यात्रा में खोए हुए रहना है। अब ऐसी 101 दिन की भट्टी हर एक स्वयं करे, जिससे स्वयं भी संतुष्ट रहे, शीतल रहे और उसे देख दूसरों को भी प्रेरणा मिले। संतुष्ट शीतल होंगे तो दूसरों को भी हमसे प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे हमें बाबा की आशाओं को पूरा करना है और औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। ये है दादी जी की नए वर्ष के प्रति हम सब के लिए शुभ प्रेरणाएं। अच्छा, ओम शांति।